इस वक्त की बड़ी खबर कहा, भोपाल से बड़ी खबर। दरअसल रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल बीना से पहले पुरवई में यह हादसा हुआ। कोच में बैटरी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बीना ललितपुर के बीच की यह दुर्घटना है, जहां पर कोच C14 यानी C14 कोच में आग लगी बताई जा रही है। बीना से पहले कुरवई में यह हादसा हुआ और हालांकि इस हादसे के बाद की जो और डिटेल्स हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। कोच में लगी बैटरी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई थी हजरत निजामुद्दीन के लिए, और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो कि दिल्ली में है, और ये ट्रेन के C14 कोच में आग लगने की जानकारी मिल रही है। जहां भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चली ट्रेन जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जानी थी, वंदे भारत ट्रेन के इस कोच C14 में बैटरी की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रानी कमलापति स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई है और हजरत निजामुद्दीन के लिए जा रही थी। ये ट्रेन जो कि बीना से पहले कुरवई में ट्रेन के C14 कोच में आग लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि यहां पर क्या आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, क्या परिस्थितियां, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन जिसमें कि C14 कोच जो कि बीना के आसपास पहुंचा था और कुरवई के नजदीक उस वक्त ट्रेन मौजूद थी जहां C14 कोच में आग लगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी आग पर काबू पा लिया गया, क्या है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल ये वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच के जो बैटरी है उसमें आग लगने की जानकारी सामने आई है और ये बताया गया है कि बीना और कुरवाई के बीच में C14 के जो बैटरी में आग लगी थी उसके बाद ट्रेन को रोका गया था और तत्काल आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया था और जो यात्री C14 में सवार थे उनको तत्काल नीचे उतारा गया था। हालांकि समय रहते उस आग पर काबू पा लिया गया और उसके बाद ट्रेन को अब रवाना कर दिया गया है। फिलहाल किसी तरह की बड़ी कोई जनहानि या इस तरह की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है जी। लेकिन अभी की परिस्थितियां क्या है? क्या कोई कारण पता चल पाया कि क्या बैटरी की वजह से, चूंकि अभी जो कयास लगाया जा रहा है बैटरी की वजह से आग लगी, यात्री सभी सुरक्षित हैं? देखिए, बिल्कुल ये बताया यही जा रहा है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट आदि हुआ है, उसके चलते ही ये जो कोच के निचले हिस्से से एकदम आग का भड़कना शुरू हुआ था और जैसे ही आग लगी और उसकी सूचना आसपास जो यात्री बैठे थे उसमें उन्होंने जो अटेंडर्स थे उन लोगों को दी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से ट्रेन को रोका गया और जो कर्मचारी उसमें तैनात थे, खासकर आग जो बुझाने के लिए जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तत्काल उस पर आग पर काबू पाया। हालांकि कुछ देर तक ट्रेन को रोक कर रखा गया था और जो यात्री उसमें सवार थे उनको भी नीचे उतारा गया था जी। लेकिन शैलेंद्र, चूंकि नई ट्रेन है वंदे भारत और महत्वाकांक्षी ये ट्रेन कही जा सकती है, और ऐसे में इस तरह की शॉर्ट सर्किट्स या बैटरी में आग लगने का मामला, ये चिंता की बात है। प्रशासन क्या कोई सफाई दे रहा है इस पर? बिल्कुल चिंता की बात तो है ही। जिस तरीके से अत्याधुनिक ट्रेन कही जाती है और ऐसे में अगर सुरक्षा मानकों के लिहाज से देखें तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से चलती ट्रेन में बैटरी में आग लगी है और उसके बाद जो आग बड़ा रूप भी ले सकती थी। हालांकि समय रहते जो कोच में यात्री थे उन्होंने उस आग को देखा और उसके बाद इसकी सूचना दी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे विभाग की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अब ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो झांसी है। संभवतः झांसी उस ट्रेन को रोककर उसकी जांच की जा सकती है। संभवतः हो ये भी सकता है कि उस कोच को ट्रेन से अलग किया जाए, उसकी वहां पर जांच हो। अब देखना होगा कि इस आने वाले समय में रेलवे विभाग इस पर किस तरह की सफाई देता है। अब नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल TI राजा राम वात्सल्य के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। दरअसल राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से मंत्री प्रेम सिंह पटेल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि निमावर थाने में पदस्थ TI स्वर्गीय राजा राम की कल जामनेर नदी में शव को निकालते समय दुखद मृत्यु हो गई थी और इस दौरान TI राजा राम अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए एक तरह से, और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मंत्री प्रेम सिंह पटेल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी जाएंगे और सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार उनके परिवार को देगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया। दुखद मृत्यु ड्यूटी के दौरान पीआई की हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर शोक प्रकट किया और उनके परिवार की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दिए जाने का भी उन्होंने ऐलान किया। दरअसल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी अभी किया जाना है। आपको ये भी बता दें कि एक शव को निकालने के दौरान ये दुर्घटना हुई जिसमें एक टीआई की मौत हो गई थी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की बात कही जा रही है और मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। नेमावर थाने में पदस्थ टीआई स्वर्गीय राजाराम, जो कि जामनेर नदी में शव निकालने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और इस पर राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह ऐलान किया गया है जिसमें 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि परिवार को दी जाएगी और ये सम्मान राशि टीआई राजाराम के सम्मान में उनके परिवार की सहायता के लिए दी जाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। $66.9 crore। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल स्थगित। मंत्री विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद बनी बात। 1 महीने तक मांगे पूरी नहीं होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी। भोपाल में सड़क के लिए लोगों का अनोखा प्रदर्शन। कीचड़ में बैठकर सरकार से लगाई ध्यान देने की गुहार। इंदौर में धर्मांतरण मामले में एक्शन। आरोपी इलियास कुरैशी गिरफ्तार। जैन समाज के बच्चे का करवा दिया था खतना। ग्वालियर में स्कूल में बच्चे की पिटाई के बाद मौत। होमवर्क नहीं करने पर टीचर पर पिटाई के आरोप। इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में आ जाएं, मैदान में हो ही जाए मुकाबला। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का अभद्र भाषा का ऑडियो वायरल। दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभद्रता का प्रयोग। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मेरा ही है ऑडियो। बेजुबान डॉग के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल। मोबाइल रील्स बनाने के लिए की गई क्रूरता। पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवास जिले के नेमावर थाना प्रभारी राजाराम वास्कले जामनेर नदी में डूबे। डेड बॉडी निकालने खुद नदी में उतरे थे रामराजा वास्कले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ में भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी बीजेपी। कर्नाटक में मिली थी हार। सीएम बघेल और दीपक बैज के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान में विरोधाभास। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दीपक बैज को बधाई दी। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया। अरुण साव बोले, कई स्तर पर होंगी बैठकें। 2023 की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस ने की किसानों की उपेक्षा। कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विधायक कार्यालय का घेराव। वादा खिलाफी का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की तीखी नोकझोंक। कांकेर में विधायक निवास घेरने निकले गोंडवाना समाज के युवा। गाजीबाजी के साथ विधायक आवास का घेराव। पेसा कानून में संशोधन की मांग। बीजापुर में नक्सली ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिरी के शक में हत्या किए जाने की आशंका। मिरतुर थाना पुलिस ओयाम गांव के लिए रवाना। छत्तीसगढ़िया कलाकारों से मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति पर हुई बातचीत। मशीनों की सुविधा, सब्सिडी पर हुई बात। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों और विधायकों से की बातचीत। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पाकिस्तान के सिंध में डकैतों ने मंदिर पर किया रॉकेट लॉन्चर से हमला।